नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार की इस वीडियो में कई अहम खबरों के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी की परीक्षा की। टीजीटी 2016 की जीव विज्ञान की परीक्षा थी कल, और कल की परीक्षा जो है मंडल मुख्यालयों पर हो रही थी। वहाँ पर भी साल्वर गैंग का भांडाफोड़ हुआ है और 3 पकड़े गए हैं। कर्नलगंज निवासी सरगना सहित 3 गिरफ्तार किए गए। वाराणसी में एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है, और वाराणसी में जो ये परीक्षा हो रही थी तो वहाँ पे सरगना जो है कर्नलगंज के छोटा बघाड़ा में रहकर गैंग ऑपरेट करता था। देखिए, छोटा बघाड़ा का नाम बार बार आता है। इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यहीं से गड़बड़ हुई थी। कोतवाली क्षेत्र के श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में स्थित सेंटर से गिरफ्तार साल्वर के कब्जे में प्रवेश पत्र, बुकलेट, ओएमआर शीट, आधार कार्ड बरामद हुआ। एसटीएफ वाराणसी इकाई के अनुसार अभ्यर्थी की जगह पर साल्वर बैठकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह के सरगना सहित तीनों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वाराणसी में आयोजित प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान शिक्षक टीजीटी 2016 में साल्वर गैंग की सूचना पर एसटीएफ प्रयागराज इकाई के डिप्टी एसपी नवेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में एसटीएफ के उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की टीम ने स्थानीय एसटीएफ के सहयोग से कैंट स्टेशन से सरगना अशोक कुमार पाल निवासी पिलखथुआ थाना बरसठी जौनपुर से गिरफ्तार किया गया है इनको। तो ये जो देखिए नकल जो होती है ये 2-3 तरीके से होती है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और अभी 2021 के छात्रों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एक नया रूल आ गया है कि ओएमआर शीट में आपके जो है अंगूठे की छाप लगेगी वहाँ पे, और उसको बाद में मिलान किया जाएगा कि किसकी जो परीक्षा दिया है उसी छात्र का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये वाला जो नियम है, इनका मुन्ना भाई जो बैठते हैं एग्ज़ाम में, ये 2021 में नहीं हो पाएगा। 2016 की परीक्षा में जो जीव विज्ञान की थी उसमें तो हो गया, लेकिन अभी विक्की खान जी की बात हुई है और चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि ओएमआर शीट के सभी ओएमआर शीट पे अभ्यर्थी का थंब का इम्प्रेशन लिया जाए और जिसको बाद में मिलान किया जाए ज्वाइनिंग के टाइम पर। तो जब थंब का इम्प्रेशन लेगा, परीक्षा कोई और दे रहा, ज्वाइनिंग कोई और लेगा, तो वहाँ पे वो पकड़ में आ जाएगा। आगे अन्य खबर भी यह है कि इसमें लिखा हुआ है 15 लाख में पास कराने का ठेका लेते हैं साल्वर गैंग के सदस्य। 15 लाख रुपए दीजिए और टीजीटी में नौकरी पाइए। यानी कि इंटर कॉलेज के शिक्षक बनना केवल 15 लाख रुपए में। 2 अभ्यर्थियों से 12 लाख में सौदा तय करके इन्होंने यह काम किया। और क्या करते हैं कि किसी दूसरे की जगह पे कोई दूसरा बैठ के परीक्षा दे देता है और उसको पास करा देता है। जीव विज्ञान की टीजीटी की 2016 की जो परीक्षा थी उसको 67% अभ्यर्थियों ने उस परीक्षा को छोड़ दिया है। 33% अभ्यर्थी ही केवल परीक्षा में शामिल हुए हैं और 18 मंडलों पर 152 केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। 11 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई। वाराणसी में 11 केंद्रों पर हुई और 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार जंतु विज्ञान से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। 125 प्रश्नों में लगभग 60 प्रश्न जूलॉजी से आए थे। ज़्यादातर प्रश्न इंटरमीडिएट के स्तर के पूछे गए थे। आमतौर प्रश्न पत्र सामान्य ही रहा, लेकिन वनस्पति विज्ञान के प्रश्नों ने जरूर अभ्यर्थियों को परेशान किया। तो सब मिला के ये जो पेपर है ये टफ पेपर आया था और बहुत से अभ्यर्थियों ने बताया हमको कि ये पेपर सर टफ आया था इस बार 2016 का। तो 2016 का जो पेपर सेट हुआ है तो 2021 का पेपर भी लगभग ऐसा ही सेट हुआ होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही बने हैं पेपर, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसलिए 2021 के लिए आप अभी से अलर्ट हो जाइए। अभी 4-5 दिन आपके पास बाकी है। ओबीसी कोटे में नई जातियां शामिल कर सकेंगे राज्य, यह अधिकार जल्दी मिलने वाला है, अठवले ने बताया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठवले ने कहा कि राज्यों को अपने यहाँ ओबीसी आरक्षण में नई जातियों को शामिल करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए शीघ्र ही संसद में संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने क्षत्रिय समाज को 10% आरक्षण दिए जाने की भी मांग की। एम्बुलेंस कर्मियों की इसमें स्ट्राइक चल रही है, तो 60 जिलों में
नई भर्ती शुरू कर दी गई है। एम्बुलेंस कर्मी जो है लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे 108 और 102 जीबी के संचालित करती है जो कंपनियां, और वेंटिलेटर एम्बुलेंस जो है ALS करती है संचालन। तो इसकी जिम्मेदारी जो जिज्ञासा कंपनी को दी गई। सप्ताह भर पहले कंपनी में हो रही भर्ती में मनमानी का आरोप लगा। सभी एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। समाधान निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन हड़ताल पर अड़े एम्बुलेंस कर्मी नहीं माने। अब करीब 700 कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। इसके बाद भी तमाम कर्मी काम पर नहीं लौटे। ऐसे में GVK ने 60 जिलों में नए सिरे पर भर्ती शुरू कर दी है। भर्ती 2 अगस्त तक चलेगी। इग्नू 766 केंद्रों में वार्षिक परीक्षा 3 से कराएगा। 3 अगस्त से शुरू हो रही है। वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई। देश भर में स्नातक स्नातकोत्तर प्रोग्राम के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 766 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विभिन्न डिग्री प्रोग्राम की परीक्षा में योग्यता व नियम पूरा करने वाले 4,23,849 विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। परीक्षा के दौरान किसी विद्यार्थी के पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उसे भी शामिल होने देने का आदेश है। हालांकि उसके पास इग्नू से जारी फोटो पहचान पत्र होना आवश्यक है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए जो है TGT की जो भर्ती है उसमें आधार के बिना आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आधार आपको लेकर जाना है, और सेंधमारी करने परीक्षा में सेंधमारी ना हो इसलिए इस शिक्षक भर्ती में प्रवेश पत्र के साथ साथ आधार को भी अनिवार्य किया गया है। इसके बिना परीक्षार्थी को इम्तिहान देने की अनुमति नहीं होगी। पहली बार भर्ती परीक्षा में आधार जरूरी होने का एक कारण यह भी है कि विधानसभा चुनाव सिर पर है और प्रदेश सरकार परीक्षा गड़बड़ी होने का कलंक नहीं लगने देना चाहती। प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता के 2,595 व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 12,603 पद खाली हैं और इन्हीं के लिए यह परीक्षा हो रही है। 31 अक्टूबर से पहले इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। यह इम्तिहान मंडल मुख्यालयों पर होना था, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या और कोविड-19 की शारीरिक दूरी के नियम की वजह से सभी जिला मुख्यालयों में 2 पालियों में यह परीक्षा कराना पड़ रहा है। इम्तिहान के दौरान कक्ष निरीक्षक तक को मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नकल ना होने पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों या नई अपडेट्स के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।